हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं पार्टिकल सिस्टम के बारे में। ये क्या होता है, मैं पहले बता देता हूँ पार्टिकल सिस्टम कहाँ यूज़ होता है। जैसे आपको अगर कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हेयर्स बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर यूज़ होता है एक तो मेनली। और अगर किसी ऑब्जेक्ट से आपको कुछ पार्टिकल्स एमिट करवाना है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स एमिट करवाना है, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो मैं पहले इस क्यूब को यहाँ से हटा के क्यूबी स्फीयर यहाँ पर ले आता हूँ, और इसको हम थोड़ा सा सब डिवाइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। ठीक है, ये हमारा स्फीयर बन गया। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप टैब देखेंगे, एक पार्टिकल प्रॉपर्टीज नाम से एक टैब है। इस पार्टिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पर प्लस दबाएंगे तो एक पार्टिकल सेटिंग ये इनेबल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एमिटर और हेयर। तो दोनों देखते हैं हम क्या होता है बारी बारी। एमिटर का मतलब क्या होता है, एमिशन। एमिशन का मतलब आपको पता है, किसी ऑब्जेक्ट में से कुछ पार्टिकल्स एमिट होना है ना, बाहर निकलना। तो वो एमिटर, जैसे अगर हमको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में से एमिट करवाना है कुछ, तो ये एमिशन की कुछ सेटिंग्स है, कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे, सीड वहाँ पर कहाँ होंगे, स्टार्ट और एंड फ्रेम क्या होगी। जैसे अभी आप देखोगे कि 200 पे एंड फ्रेम है, तो ये 200 के बाद एमिशन बंद हो जाएगा। लाइफ टाइम मतलब एक एक पार्टिकल का लाइफ टाइम कितना रहेगा, तो 50 मतलब 50 फ्रेम तक। जो पार्टिकल फर्स्ट फ्रेम पे जनरेट होगा वो 50 फ्रेम तक जाएगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो रहने देते हैं, और इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, इसमें से पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, पर ये देखो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ये एंड हो जा रहे हैं, क्योंकि इसका लाइफ टाइम 50 है हर एक पार्टिकल का। ठीक है, तो और ये देखो 200 के बाद जाके पार्टिकल एमिट होना भी बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने एंड फ्रेम पे 200 सेलेक्ट किया हुआ। देखो 200 के बाद यहाँ से एमिशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेटिंग्स है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, आपको जैसी चाहिए हो। उसके अलावा और क्या है, यहाँ पर सोर्स है, मतलब एमिट कहाँ से होंगे, फेसेस से, वर्टाइसेस से, वॉल्यूम से, है ना। तो अभी हम बाहर के फेसेस से ही एमिट करवा रहे हैं। वर्टाइसेस से जितने भी बाहर वर्टेक्स होंगे वहाँ से एमिट होगा, और वॉल्यूम मतलब बिल्कुल अंदर से एमिट होगा। वो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जिटर्ड, रैंडम, ग्रिड। ठीक है, जैसे अभी जिटर्ड पे है, मतलब बिल्कुल अपने हिसाब से कहीं पे भी जा रहा है। ठीक है, रैंडम में भी लगभग वही होता है, और ग्रिड में मतलब थोड़ा सा ग्रिड के फॉर्म में हो जाता है। देखो ये एक एक पार्टिकल ऐसे ग्रिड के फॉर्म में जा रहे हैं। तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स से, मतलब किस हिसाब से वो बाहर निकलेंगे वो होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें पार्टिकल फेसेस, मतलब क्या होता है हर एक पार्टिकल का फेस। जैसे अभी तो यहाँ पर ये राउंड राउंड है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक और सेटिंग दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक और क्या क्या है वो देख लेते हैं पहले। कैश कैश डेटा ये कहाँ यूज़ होता है, मतलब आप जो भी पार्टिकल सिस्टम बना रहे हो उसको आपको बेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर बेक नहीं करेंगे तो वो रेंडरिंग के टाइम पे थोड़ी दिक्कत देता है। तो उसको बेक करके रख लेंगे, तो उसके बाद जैसे हमने फ्लूइड फिजिक्स पढ़ा था उसमें भी देखा था कि बेकिंग करने के बाद आप किसी भी फ्रेम पे जाओगे तो उस फ्रेम के हिसाब से जो भी फ्लूइड बनेगा वो दिखा देगा। सिमिलर केस यहाँ पर भी कैश का हर जगह सेम यूज़ है। ठीक है, तो कैश आपको डेटा को बैक करने के लिए होता है। वेलोसिटी, जैसे अभी क्या है ना, नॉर्मल 1 मीटर पर सेकेंड। अभी ऑब्जेक्ट अलाइन एक्स वाई जेड 0 0 है, आपको किस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए वो आप दे सकते हो। जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है ना, ग्रीन वाला वाई एक्सिस है। अगर हमको वाई एक्सिस में वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी दे के जब प्ले करेंगे तो देखो ये वाई एक्सिस में जा रही है। तो वेलोसिटीज अपने हिसाब से आप दे सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ये सारी सेटिंग्स आप चेंज कर करके देखोगे, आपको समझ में आएगा क्या चेंज हो रहा है। एक एक चीज़ मैं बता दूंगा वैसे तो। ठीक है, रोटेशन में क्या है, जैसे इसको अगर इनेबल कर तो रोटेशन में भी अभी बताऊंगा, जब मैं कुछ ऑब्जेक्ट एक लेके बताऊंगा। अब ये पार्टिकल्स के साथ समझ नहीं आएगा। ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स टाइप में न्यूटोनियन है, वॉइड है, फ्लूइड है, मतलब ये पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा। तो अगर आपको फ्लूइड के जैसा बिहेव कराना तो यहाँ पर फ्लूइड सिलेक्ट कर दो। न्यूटोनियन मतलब नॉर्मली जब हम पार्टिकल्स बनाते हैं मतलब, तो उसमें न्यूटोनियन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक सेटिंग भी हम देख लेंगे। मास पार्टिकल्स का आप चेंज कर सकते हो। फोर्सेस जो है ना, तो फोर्सेस आप चेंज करोगे। ये सब थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, ब्राउनियन, ड्रैग, डैम्प, है ना। ड्रैग मतलब लिफ्टिंग टाइप का फोर्स होता है, तो उसमें अभी हम इतना नहीं जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक मेन सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये रेंडर सेटिंग है। अब रेंडर एज, देखो अभी इसमें लिखा है हेलो, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे अभी जो आपको दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स,
ठीक है, ये हेलो के फॉर्म में। अगर आप इसको नन कर दोगे तो ये गायब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग। तो मेन इसमें यूज़ होता है ऑब्जेक्ट और कलेक्शन। कलेक्शन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और एक ऑब्जेक्ट। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट किया तो यहाँ पर एक टैब खुल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम। ठीक है, क्यूब बना लेते हैं इसको थोड़ा सा हम, वैसे साइज़ यहाँ पर कम ज़्यादा ना भी करो तो आप अंदर कर सकते हो। तो ये मैंने क्यूब बना लिया। अब मैं इसमें फिर से जाके जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे इसको एक क्यूब दे दूंगा। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जो पार्टिकल्स आ रहे थे हेलो के फॉर्म में वो क्यूब के फॉर्म में आएंगे। इसका आप साइज़ बड़ा करोगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। देखो, ठीक है, साइज़ बड़ा छोटा यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो क्यूब के फॉर्म में निकल रहे हैं। तो आप ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना के उसको पार्टिकल्स जैसा यूज़ कर सकते हो। अब अब मैं थोड़ी सेटिंग्स बताता हूँ पहले की जो क्या थी, है ना। जैसे रेंडमाइज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, रेंडमाइज। तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी देनी है आपको, और उसमें भी हर एक पार्टिकल की रेंडमाइज होगी, है ना। कोई पार्टिकल तेज जाएगा, कोई पार्टिकल धीरे जाएगा। तो वो रेंडमाइज आप जितना ज़्यादा करोगे उसके हिसाब से चेंज होगा। रेंडमाइज 0 रखोगे तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहेगी। जैसे जिटर्ड अमाउंट क्या है, जिटर्ड अमाउंट मतलब कितना फैलेगा वो कहीं से भी निकलने में। उसके अलावा एक मेन सेटिंग है रोटेशन, बता रहा था। इसको जब इनेबल करेंगे हम तो यहाँ पर देखिएगा फेस, रेंडमाइज फेस। तो आप इसको देखो, आप जब इसको कम ज़्यादा करोगे, ठीक है, पास से दिखाता हूँ। ये देखो, अभी जो क्यूब थे आपके वो बिल्कुल सीधे सीधे थे। देखो, फेस को अगर मैं ज़ीरो कर दूँ और ये रेंडमाइज को भी ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, तो अभी ये देखो आपके क्यूब जो है एक जैसे आ रहे हैं, इनका ओरिएंटेशन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बट जब आप रेंडमाइज करोगे इनको, फेसेस रेंडमाइज करोगे, ये सारी चीज़ें, तो आपके जो क्यूब होगा उसके फेसेस सबके अलग अलग तरीके से जाएंगे। देखो, मतलब इनका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। रोटेशन में मतलब वो रोटेट हो जा रहे हैं कोई कोई से, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो एकदम एक जैसे जाने नहीं वाले हैं ना, वो थोड़े रेंडमाइज ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स आप चेंज करके इनके ऑब्जेक्ट की जो भी डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। ग्लोबल एक्स, ग्लोबल वाई, है ना। तो वो एक एक सेटिंग चेंज करके आप देखोगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये रोटेशन वाला हुआ। और मेन ये ऑब्जेक्ट बताया। अब जैसे यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है क्यूब, ऐसे आप एक कलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर इसके साथ एक और कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मान लो कोन बना देते हैं, है ना। इसको भी मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ और इन दोनों को हम एक कलेक्शन बना देते हैं। अब कलेक्शन कैसे बनाते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एम दबाएंगे तो ये आ जाएगा न्यू कलेक्शन। तो आप एक न्यू कलेक्शन बना दो। चलो मैं अभी इसको कलेक्शन 2 नाम से ही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब जब मैं इसमें जाके, ठीक है, जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था रेंडर एज ऑब्जेक्ट, उसकी जगह मैं कलेक्शन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको कलेक्शन 2 को दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पर कोन और क्यूब, क्योंकि वो दोनों ही कलेक्शन 2 में है तो उसके हिसाब से ये पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, है ना। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है ब्लेंडर में, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक सेटिंग्स है। उसके अलावा भी है, बताता हूँ मैं। व्यू पोर्ट डिस्प्ले, जैसे अभी क्या है, डिस्प्ले आपको रेंडर्ड दिखा रहा है। आप इसको कर सकते हो अपने हिसाब से चेंज कि डिस्प्ले आपको कैसा चाहिए, है ना। पॉइंट डिस्प्ले चाहिए तो उसके हिसाब से देखो ये पॉइंट आ गया। सर्कल चाहिए तो सर्कल्स आ गए। डिस्प्ले कैसा करना है वो हमें रेंडर रहने देते, उससे हमको ज़्यादा पता चलता है कि रेंडरिंग में कैसा होने वाला है। सिमिलरली, ठीक है, कलर वगैरह तो आप मटेरियल के हिसाब से ही रहने दीजिए। जो हम मटेरियल का कलर रहेंगे वो भी दे सकते हैं, और उसको हम जो भी ऑब्जेक्ट को आप कलर दोगे वो यहाँ पर भी वही कलर से आएगा। ये आप चेंज करके देख सकते। व्यू पोर्ट डिस्प्ले हो गया। चिल्ड्रन, ये काम की एक प्रॉपर्टी। देखो अभी क्या हुआ, चिल्ड्रन में नन है। आप इसमें सिंपल जैसे सिलेक्ट करोगे, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बढ़ गए। ठीक है, अब इनको आप थोड़ा सा रेंडमाइज कर सकते हैं यहाँ की चीज़ों से। जैसे क्या होता है, डिस्प्ले अमाउंट अभी रेंडर्ड अमाउंट 100 है पर डिस्प्ले अमाउंट 10 है, तो मतलब अभी जो डिस्प्ले हो रहा है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा रेंडर्ड होगा। तो इसको आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप सेम रखिए ताकि आपको जो दिखे वही आपका रेंडर हो, वरना फिर रेंडरिंग के टाइम पे फिर बहुत अलग रेंडर हो जाता है, हमको समझ नहीं आता है।
तो इसको मैं डिस्प्ले अमाउंट भी, रेंडर्ड अमाउंट भी 10 कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। साइज़ है, देखो आप साइज़ इसमें है ना बड़ा छोटा कर सकते हो। रेंडमाइज करना है आपको साइज़, कोई बड़े कोई छोटे, तो उतना रेंडमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस देखो, मतलब ये सारी चीज़ें आप सेटिंग्स अपने हिसाब से जितनी चेंज करोगे तो ये देखो इफेक्ट बहुत अच्छा आता है ना। इसमें आप थोड़ा सा ग्लो डाल दो उस टाइप से, तो ये जैसे आप होता है ना मूवीज़ में एकदम एक्सप्लोजन टाइप का, तो वैसी चीज़ें आप इससे बहुत इजीली बना सकते हो। राउंडनेस हुआ देखो, ठीक है, सारी सेटिंग्स के हिसाब से वो चेंज होगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी। अब ये तो सिंपल की बात हुई, ठीक है। जैसे आप इंटरपोलेटेड करोगे, अब जैसे इंटरपोलेटेड जनरली यूज़ होता है हेयर्स में। जब मैं हेयर्स बताऊंगा तब ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, पार्टिकल में सिंपल और नन, तो नन में कम है, अगर आपको ज़्यादा पार्टिकल्स चाहिए सिंपल कर दो। अभी क्लम्पिंग वगैरह क्या है, ये देखो, ये मतलब उनके थोड़ा ओरिएंटेशन, जो उनका फ्लफीनेस है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें चेंज होती है ना। शेप में ट्विस्ट आपको करना है, मतलब ये सारी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से चेंज करो। रफनेस हुआ, ऐसे तो बहुत सी सेटिंग्स है आपको जो भी चेंज करना हो। ठीक है, फील्ड वेट, अब कभी कभी जैसे आप ये सारे पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, आप चाहते हैं पार्टिकल्स ऊपर जाएं, तो ग्रेविटी को आप नेगेटिव कर दो, तो ये पार्टिकल्स जब आप प्ले करोगे तो ये ऊपर जाएंगे, देखो, है ना। तो ऐसे सारे इफेक्ट्स बन सकते हैं इसमें बहुत इजीली। ठीक है, तो ये मेन हुआ पार्टिकल सिस्टम। और पार्टिकल सिस्टम में भी अभी हमने जो देखा है सिर्फ एमीटर देखा है, हेयर्स अभी बाकी है, तो मैं हेयर्स को अलग से बताऊंगा। अब इसमें एक और चीज़ बस बची है। मैं पहले तो फील्ड वेट को ज़ीरो के फिर से नेगेटिव की जगह +1 कर देता हूँ। जैसे हम चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स हमारे एमिट हो रहे हैं वो किसी जगह पर स्ट्राइक करें, तो उसके लिए क्या होगा, जो भी आप प्लेन बनाने वाले जहाँ पर आपको स्ट्राइक करवाना है, उसको आपको, ये ज़रूरी है कि उसको आपको कोलिजन देना पड़ेगा। क्योंकि कोलिजन नहीं दोगे, जैसे अगर मान लो इसको मैं कोलिजन नहीं देता हूँ और नॉर्मली इसको मैं प्ले करता हूँ, तो इसके आर पार चले जाएंगे। आप चाहते हो कि सारे पार्टिकल्स इससे स्ट्राइक हो, तो स्ट्राइक करने के लिए इसको कोलिजन देना पड़ेगा। अब जैसे कोलिजन दोगे देखो, तो ये इससे स्ट्राइक होके जा रहे हैं। अब कोलिजन में भी बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी तो क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्राइक करके उतने ही वेलोसिटी से ये उछल रहे हैं, बट हम जैसे भी चाहते हैं, जैसे आपको चेंज करना हो डैम्पिंग, ठीक है, डैम्पिंग जितना आप बढ़ाओगे उतना क्या होता है, पार्टिकल का मूवमेंट कम होता है, देखो। ठीक है, थोड़ी जैसे मैं कम करूँ तो ज़्यादा स्ट्राइक करने के बाद ज़्यादा दूर तक जाएंगे। उसके अलावा रैंडमाइज, ये भी डैम्पिंग से रिलेटेड है कि कहीं कहीं पे डैम्पिंग आपकी ज़्यादा रहेगी, कहीं पे कम रहेगी, वो आप रैंडमाइज कर सकते हो। उसके हिसाब से पार्टिकल का स्ट्राइक जो करेंगे वो बिहेवियर चेंज होगा। फ्रिक्शन आपको सरफेस में कितना रखना है, फ्रिक्शन जितने ज़्यादा रखोगे पार्टिकल्स उतने ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, देखो, है ना। ठीक है, इसके अलावा ये डैम्पिंग, ये क्लॉथ वगैरह के लिए यूज़ होगी, सॉफ्ट बॉडी एंड क्लॉथ, है ना, ये इसमें यूज़ नहीं होगी। यहाँ पर जो पैरामीटर्स है, ठीक है, ये पार्टिकल सिस्टम है, सॉफ्ट बॉडी में यूज़ होगा। तो ये मेन मेन प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, आप एक किल पार्टिकल भी यूज़ कर सकते हो। किल पार्टिकल जब आप यूज़ करते हैं तो जो भी पार्टिकल इससे स्ट्राइक करेंगे वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हम ये चाहते नहीं हैं, तो हम इसको अनचेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है पार्टिकल सिस्टम। ये बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे आपको सैंड बनानी है या आपको इस टाइप की कोई चीज़ बनानी है जो पार्टिकल्स के फॉर्म में हो, तो आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये तो पार्टिकल सिस्टम में मेनली अभी हमने सिर्फ देखा है एमिटर। इसमें हेयर्स भी है जो कि बहुत काम का है, क्योंकि आप जो भी कैरेक्टर बनाओगे उसको आपको हेयर्स तो बनाने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए यूज़ होता है हेयर सिस्टम। वो मैं अलग से एक बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद जो एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसमें हेयर्स के बारे में पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। अगर आपको कोई भी डाउट है इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड या इसके अलावा भी कोई जितने भी ट्यूटोरियल मैंने बनाए हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मेरा आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।